गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? बहुत ही प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। प्लीज बैठ जाइए। आई होप आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी बच्चे ब्रांचेस पे बैठे हुए मुझे अभी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कलियुग का प्लाजो। तो एक बार मैं समझा देती हूँ कि कितना फैब्रिक लेना पड़ेगा, कितनी भी कलियां कट करने के लिए कितना ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, कितना नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, यानी कि नीचे का बॉटम पार्ट है वो कितना लेना पड़ेगा। एक बार पेपर पे बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से ये फैब्रिक है, इसमें हम इसको एक फैब्रिक में से कितनी कलियां निकाल लेते हैं। हम एक बार सिंपल से तरीके में आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड किया। अभी अगर मैं एक ही डायरेक्शन की कलियां निकालूं कि मेरे फैब्रिक पे कुछ इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है और मैंने इसमें से कलियां निकालनी है, तो ये ऐसे एक ही तरफ से निकलेंगी ना, और मैं यहाँ से इसको फोल्ड कर दूँ तो अभी 4 कलियां निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन दी गई है, इसलिए हम 2 ही कलियां निकाल सकते हैं। और ये कलियां कैसे निकलती हैं, जैसे कि मैंने 4 फोल्ड किया, यहाँ से सेंटर लिया, 2 इंच अगर ऊपर का साइज आया तो 1 इंच उधर 1 इंच उधर, ऐसे में हम इस तरीके से शेप देते हैं और यहाँ से हम इस तरीके से कलियां निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि ए शेप वाली कलियां, कि यहाँ से इसमें डायरेक्शन थी इसलिए हम इस तरीके की ही कली निकाल सकते हैं। अगर हमारी डायरेक्शन इस तरीके से होती दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी डायरेक्शन है इधर भी डायरेक्शन है, यानी कि कहने का मतलब आप दोनों तरफ से कलियां निकाल सकते हो। अगर हम एक डायरेक्शन की तरफ से निकाल रहे हैं तो 4 कलियां, और अगर हम दोनों तरफ से निकाल रहे हैं तो 8 कलियां। एक चीज आपको ये समझ आई, ये हमारा 1 मीटर, हमारी जो लेंथ है वो 1 मीटर की ही है, समझ लेते हैं। लहंगे की जो लेंथ है या प्लाजो की लेंथ है वो 1 मीटर की है। 1 मीटर में से हमारी निकली 4 कलियां, डायरेक्शन वाला फैब्रिक था इसलिए। अब समझाते हैं हम फैब्रिक पे। हाँ, वो आप 5 इंच की भी लूजिंग ले सकते हो, 10 इंच की भी, आपने कितना लूज बनाना है लूजिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस पे समझिए आप, ये हमारा फैब्रिक है। आप लाइनिंग को एक बार के लिए भूल जाइए। ठीक है, अब जैसे कि ज्यादातर जो फैब्रिक की विड्थ आती है ना वो इतनी ही आती है, जो 21 या 22 की 2 फोल्ड करने के बाद, जैसे कि ये 22 के करीब, यानी कि 21.5 है। ठीक है, 21.5 ज़्यादातर इतनी ही आती है, लेकिन कई बार पना और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। समझ आ रही है मेरी चीज़ें? कलियाँ थोड़ी कम अच्छी लग रही है इतनी चौड़ी, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अभी डायरेक्शन वाला फैब्रिक है तो कितनी कलियाँ निकलेंगी? 4। ठीक है, अब हम सोचें एक बार और फोल्ड करके देख लेते हैं। इतनी कली बहुत कम साइज की हो गई। अगर फिर भी आपको समझना है तो आप चेक कीजिए कि कितना साइज बचा है। इसका साइज बचा 5.5, मैंने कितना साइज बताया कम से कम होना चाहिए? 7 इंच। तो 7 इंच तो ये हो नहीं रहा, इसलिए हम इसको वापस से खोल लेंगे। ठीक है, एक तो आपने इस तरीके से आइडिया लगाना है। अब हम यहाँ से इस तरीके से देखेंगे हमारी कली का साइज कितना बन रहा है, 10.5। ठीक है, तो ये सही है। अब अगर मान लो एक में से हमारी 4 कलियां निकल रही है एक तय में से, ये हमारी तय मान लो 40 इंच की ले रखी है हमने, लेंथ 40 इंच की। इसके ऊपर अगर मैं एक और लेंथ रख दूं, 40 इंच का ही टुकड़ा रख दूं इसी विड्थ में, तो कितनी कलियां हो जाएंगी? 8। एक और तय रख दूं 12, और एक और तय रख दूं 16। ठीक है, 4 तय हो गई, और अगर मैं 4 तय और रख दूं तो 32 कलियां हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कितना फैब्रिक लगेगा वो तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें तो कलियां इकट्ठी निकल रही हैं। समझ आ रहे हो? तो इसमें हम कैसे आइडिया लगाएं कि हमारे कितनी कलियां बनेंगी, या फिर जो भी कितना। आप प्लाजो कितने मीटर में बना सकते हो? 2 मीटर, यानी कि 3 मीटर ले लेना कम से कम। अभी मैंने वो 2 मीटर वाला तरीका आपको समझाया नहीं है, वरना 2 मीटर में प्लाजो बन जाता है। ठीक है, 12 कली का, जहां हमने 4 कलियां निकाली हैं और 8 कलियां, 2 ही कलियों के अकॉर्डिंग समझा भी है मैंने। 4 कलियां निकल सकती हैं आपके अकॉर्डिंग और 8 कलियां, लेकिन इसमें 6 भी निकल सकती हैं, 7 भी निकल सकती हैं एक तय में से। जैसे किसी के पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो 2 मीटर में बनाना चाहिए तो बना सकता है। अब वापस से मैं इस फैब्रिक को ऐसे कर लेती हूँ, हालांकि मैं कट नहीं करूँगी, सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हमारा आधे पने में है। समझ पाओगे? मैं समझाऊंगी अभी।
रेडी हो उस चीज के लिए, या फिर सिर्फ 4 कलियों वाला तरीका बता दें आज? 5 कलियों वाला फिर रहने देते हैं, ठीक है। आप अभी के लिए आपको क्या देखना होगा कि हम एक कली की चौड़ाई कितनी लेंगे नीचे से, ठीक है। एक कली की चौड़ाई हम लेंगे जैसे कि मान लेते हैं 12 इंच। अब हम देखेंगे कि 12 इंच हम कितनी कलियां बनाएंगे, हमें खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा ये हम कितनी चौड़ाई लें। हैवी बनाना है, नॉर्मल बनाना है, 9 इंच की ले सकते हो, 10 इंच की ले सकते हो, 8 इंच की ले सकते हो, वो हैवी उसी तरीके से बन जाएगा जितना चौड़ा घेर बनाओगे। एक कली कट करेंगे हम पहले। वैसे मान लो आपके पास साड़ी है या कपड़ा है, ऑलरेडी आपके पास है, ये तो मैंने बताया है कि आप मार्केट से कितना कपड़ा लाओगे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आपके पास रखा है 5 से 6 मीटर, और उसमें से आपने कलियां कट करनी है, तो कैसे करोगे? आप उसको ऐसे फोल्ड करते जाओगे, बार बार, 2 बार फोल्ड कर दिया, फिर ज़्यादा बड़ा है उसको एक बार और फोल्ड करोगे, फिर उसको और 4 फोल्ड करोगे, उसको ऐसे फोल्ड करते जाओगे। आप जब तक फोल्ड करोगे जब तक आपकी कली का साइज आपको जो चाहिए वो ना मिल जाता। फिर आप क्या करोगे? उन कलियों को गिनोगे, उन तय को गिनोगे कितनी बन गई। मान लो 32 बन गई, तो सीधी सी बात है आपका 32 कलियों का लहंगा बनेगा। जितनी तय बन गई उतनी कलियां, अगर दोनों तरफ से निकाल रहे हो 16 बन गई, मान लो दोनों तरफ से निकालनी है तो 32 कलियां, एक तरफ से निकालनी है तो 16 कलियां, जितनी तय उतनी कलियां, दोनों तरफ से निकालो उसे डबल। क्लियर हुआ? तो हम अगर इकट्ठा फैब्रिक है ऑलरेडी है, उसको फोल्ड करते जाएंगे जब तक हमारा साइज 8, 9, 10, 12 इंच तक ना हो जाए, उससे ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम कलियां कट करेंगे। आप एक साथ कलियां कट कर सकते हो, नो डाउट, एक साथ मतलब सारी तय बिछा के आप एक साथ कट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ये कम फैब्रिक है अभी के लिए, तो हम इसमें से एक बार, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए अलग से निकाला था, तो मैं इसमें से जो मुझे चाहिए वो कलियां कट कर लेती हूँ। 2 फोल्ड तो कर ही लेती हूँ एक बार ऐसे में। अब मैं इसको सीधा करूँगी एक बार, यहाँ से ऑन फोल्ड की तरफ छोड़ देती हूँ, एक कली तो निकल ही जाएगी शायद एक्स्ट्रा। यहाँ से मैं सीधा करूँगी, वेस्ट नहीं जाएगा, ये तो कट कर रखा है इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ मैं, वरना तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट पूरा का पूरा यूज़ होगा, कहीं से भी वेस्ट नहीं जाएगा अगर दोनों तरफ से कलियां निकाल रहे हो तो। यहाँ से भी मैं लूँगी 12 इंच, यहाँ से सीधी लाइन एक बार ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ से आपने इसका सेंटर देखना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका साइज कितना है। मान लेते हैं आपका साइज 3 इंच आया है, 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर। उसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से निशान लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से हम फिर सारी की सारी कली कट करेंगे। कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा फिर हर बार, ये कितना है आपके साइज के अकॉर्डिंग, 4.5 यहाँ से लेना पड़ेगा, फिर से वापस से 3 इंच लेना पड़ेगा, और इसके साथ ऐसे मिलाना पड़ेगा दूसरी कली के लिए। अभी हम ए शेप की कट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से कट करेंगे। तो एक बार मैं इसको यहाँ से इक्वल कर लेती हूँ पहले। अब मैं दोनों तरफ की कली कट करूंगी तो कैसे करूंगी वो समझना। मैंने ली है मेरी कली की चौड़ाई 12 इंच, जो कि रेडी होके बचेगी 11 इंच। ऊपर से मैंने साइज लेना है जितना मेरा आया था, 2.5 इंच के करीब। इसको मैं इस तरीके से मिला दूंगी यहाँ पे। एक साइज में फिर से लेती हूँ 12 इंच का, आप इकट्ठा भी कट कर सकते हो। वापस से यहाँ से मैं लूंगी 3.25 इंच। हमारी आधी कलियां स्ट्रेट कटेंगी, आधी ए शेप में कटेंगी, ठीक है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, जैसे कि हमारी 4 कलियां तो कट हो गई, 20 कलियां और कट करनी है। इसको ओपन करके हम इसमें से भी कलियां निकाल लेंगे, ठीक है। क्या पता दोनों ही निकल जाएं, एक बार देखें, अगर निकलेंगे तो ठीक है, वरना एक तो निकलेगी ही। 12 कितना हो गया, तो 2 कलियां इसमें से भी निकल गई, तो हमारा ये टुकड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं गया। सारा का सारा फैब्रिक यूज हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको एक बार साइड कर देते हैं, इन कलियों पे समझाते हैं। देखो, अब हमने सारी कलियों को एक साथ रखना है, जितनी हम 24 की 24 कलियां कट कर देंगे सबको एक साथ रखना है ऐसे। पारो ये साइड बिल्कुल स्ट्रेट है
और ये ए शेप में है ना। अब हम क्या करेंगे, ए शेप वाले को राउंड देंगे। लेंथ भी आपने मापनी है, मैंने लेंथ नहीं मापी है इसमें, और लेंथ माप के ही आपने सारा का सारा साइज लेना है। जैसे कि अभी अगर हमें लेंथ मापनी पड़े और ये लंबा बच जाएगा तो क्या हम नीचे से कट करेंगे? नहीं, ऊपर से कट करेंगे ताकि नीचे की चौड़ाई कम ना हो जाए। तो लेंथ कितनी बनानी है इसमें? 40 की। और जितनी मेरी लेंथ है जैसे कि 40, और नीचे से फोल्ड भी करना है वो भी लेना पड़ेगा, यानी कि वैसे हम आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं, बस 41 का ले लेती हूँ मैं। कलियों वाले में हमेशा अलग से पट्टी लगानी पड़ती है। कलियों वाले किसी भी घेर में हम सेम पट्टी नहीं यूज कर सकते कि उसी को फोल्ड कर दे, होगा ही नहीं। ठीक है, हो तो जाएगा, वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसको मैं यहाँ से एक बार सीधा कट कर देती हूँ। नीचे से करती तो देखो इतना कट हो जाता, फिर वो चौड़ाई कम हो जाती। अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी। आप पहले ही लेंथ पूरी की पूरी निकाल सकते हो, ये तो वैसे बाद में अगर किसी ने ऐसे कट कर लिया तो बताने के लिए, और ना पहले एक सीधी पट्टी बच जाएगी, आप पूरी पहले लेंथ कट कर लेना माप के। अब हमने वापस से ये साइज चेक करना, कितना था हमारा? 3.25 इंच। बस हल्का सा पॉइंट इसको यहाँ से हम उतार देंगे। ये जितना भी साइज है हमारा, जैसे कि 40, यहाँ से भी हमारा साइज 40 होना चाहिए, तभी ये इक्वल जुड़ेगा। हम सारी कलियां ऐसे ही कट करेंगे। अब एक बात और समझना कि अभी एक साइड स्ट्रेट है, आपने कैसे जोड़ना है आप सभी कलियों को। जितनी भी कलियां हैं सीधी साइड, पहले जोड़ा बना बना के सबको स्ट्रेट वाली लाइन से जोड़ देना है, तिरछा नहीं जोड़ना। पहले सारी सीधी कलियां जोड़ देनी है। जैसे ही सीधी कली जोड़ दोगे, मान लो यहाँ पे सिलाई लगा दी हमने, उसके बाद ये ए शेप में आ जाएगी। सीधी जुड़ते ही ये दोनों तरफ से ए शेप में बन जाएगी। ठीक है, और ए शेप में बनते ही फिर हम सारी कलियां हमारी ए शेप में बन गई है, बस फिर सारी ए शेप के साथ ए शेप वाली कलियों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। थैंक यू भाई बच्चों। इंसान नाम है उसका।